नमस्कार दोस्तों, गौती इंडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लें, जिससे उन्हें जो नई वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले मिले। और जो लोग अभी अभी आए हैं चैनल पर, वो आप प्ले लिस्ट में जाके जो पुरानी वीडियो बन चुके हैं कई चैप्टरों की, उनका आप गहन अध्ययन कीजिएगा। जो हमारे कंटिन्यू छात्र हैं उनका आप वो लोग रिवीजन करते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कुछ देरी के। नंबर सिस्टम, ठीक है, देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल (336) है और उनके योगफल तथा अंतर उनका योगफल उनके अंतफल से 28 अधिक है। तो संख्याएं क्या हैं? ठीक है, दो संख्याएं का गुणनफल 336 है और उनका योगफल उनके अंतफल से 28 अधिक है। तो संख्याएं क्या हैं? ठीक है, देखिए दो संख्याएं x और y, उनका गुणनफल कितना हो गया? 336। ठीक, अब उनका योगफल उनके अंतफल से कितना है? 28 अधिक है। तो उनका योगफल है ना, वो अंतफल से घटा देंगे, x माइनस वाई, यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कोष्टक है। x माइनस वाई घटाएंगे कितना है? 28 अधिक है। अब जी कोष्टक घटाएंगे तो अंतर कितना हो जाएगा? प्लस का, x से x कट जाएगा, 2y बराबर 28। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 14। ठीक, y का मान हम इस समीकरण 1 में रख देंगे। तो x इंटू 14 बराबर 336। तो 14 एकम 14, सॉरी 14 दूनी 28, 5 बटे 14 चौके 56। तो x बराबर कितना आ गया? 24। अब तो वे संख्याएं एक हो जाएगी 24 और जो दूसरी y बराबर कितनी हो जाएगी? 14। ठीक, 24 14 ये दोनों संख्याएं आ जाएंगी। आप लोग बता लीजिएगा इसे। अगला देखते हैं। तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 15 है। ठीक है, तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 15 है। तो क्रमागत में पहली x, दूसरी x प्लस 1, तीसरी x प्लस 2। ठीक है, इनको जोड़ दीजिएगा, इनका योगफल कितना है? 15 है। तो 3x प्लस 3 बराबर 15 और 3x बराबर 15 माइनस 3, सो कितने हो जाएंगे? 12। और फिर 3x बराबर कितने? 12। तो x बराबर कितने आ जाएंगे? 4। ठीक, अब इन्हीं में मान रख दीजिए। पहली संख्या 4 हो जाएगी, अगली संख्या 5 हो जाएगी और उससे अगली संख्या कितनी? 6 हो जाएगी। 4 पंचे 20, 20 छक्के 120। तो उनका गुणनफल कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। उतार लीजिएगा। अगला है 71 तथा 1
अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। उस नई संख्या को 7 से विभाजित करके 98 भागफल प्राप्त किया जा सकता है। तदनुसार वह संख्या क्या है। ठीक, एक बार फिर पढ़ते हैं। 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। उस नई संख्या को 7 से विभाजित करके 98 भागफल प्राप्त किया जाता है। तदनुसार वह संख्या क्या है। तो 71 एक अज्ञात संख्या मान लीजिए x, ठीक, उसमें 47 जोड़कर 47 जोड़ दिए तथा एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। उस नई संख्या को 7 से भाग दिया जाता है, 7 से भाग देती है तो 98 भागफल प्राप्त होता है। ठीक, हल करते हैं। 71x प्लस 47 7 इस साइड आ जाएंगे तो 98 गुणा 7 हो जाएंगे, 7 8 56, 7 9 63 और 63 5 68 686। तो 71x बराबर 686 माइनस के 47 तो कितने हो जाएंगे 9 3 6। ठीक, और बस 71x बराबर से 71 से काट देंगे तो x बराबर 9 आ जाएगा। ठीक, क्या आ जाएगा 9। तो वह संख्या कितनी है 9। बता लीजिएगा। अगला देखिएगा, यदि दो संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए तो गुणनफल क्रमशः 247 114 आता है। तो उन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए।
एक बार फिर पढ़ते हैं। यदि दो संख्याओं के योग की उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए तो गुणनफल क्रमशः 247,114 आता है। तो उन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। मान लीजिए एक संख्या x है और दूसरी y है, ठीक। अब इन दोनों का हम योग करेंगे तो x प्लस वाई होगा। अब वो कह रहे हैं उनका योग पहली संख्या से कीजिए गुणा, हमने x से गुणा कर दिया तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस एक्स वाई, समीकरण 1, ठीक। अब दोबारा x प्लस वाई में अब y से गुणा कीजिए तो क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, समीकरण 2 है, ठीक। लेकिन वे कह रहे हैं गुणा करने के बाद गुणनफल 247 आता है। तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे, पहले में 247, दूसरे में कितना आता है गुणनफल 114, ठीक। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे, घटाना नहीं है, जोड़ना है। घटाओगे तो कट जाएंगे, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2x वाई, यहाँ पर कितने हो जाएंगे 7 4 11 5 6 और 361, ठीक। ये किसका फॉर्मूला बन गया है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया 361। 361 एक क्या है, ये 19 का वर्ग है, तो हम इसे क्या लिखेंगे 19 का होल स्क्वायर। तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 19। उन्होंने यही पूछा था कि x प्लस वाई मतलब उनका योगफल क्या है। योगफल क्या आ गया 19 आ गया है। अगला है 2 संख्याओं का योग 24 है तथा उनका गुणनफल 143 है। तो उनके वर्गों का योग क्या होगा, ठीक है। दो संख्याओं का योग 24 है तथा उनका गुणनफल 143 है, तो उनके वर्गों का योग क्या होगा, ठीक। तो दो संख्याओं का योग x प्लस वाई बराबर 24, गुणनफल x वाई बराबर 143, ठीक। अब हमें सर्वसंख्या याद होनी चाहिए। सर्वसंख्या में क्या होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई, ठीक है। तो इसकी जगह क्या 24 का स्क्वायर बराबर इसका निकालना है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई। अब 2 इंटू 143, ठीक है। तो 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 एकम 2, ठीक 286। अब 24 का वर्ग होगा 576 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 286, वो इस साइड आएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 576 माइनस के 286, तो 0 और 9 17 और 2 तो 290, ये आंसर आ जाएगा, ठीक। यही पूछ रहे थे उनके वर्गों का जो दो शून्येतर संख्याएं ऐसी हैं कि उनका अंतर योगफल गुणनफल 1:5:36 के
अनुपात में है, ठीक है। तो उन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। दो शून्यतर संख्याएं ऐसी हैं कि उनका अंतर योगफल गुणनफल 1, 5, 36 के अनुपात में है, तो उन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक, हम मान लेते हैं दो संख्याएं हैं, x और y। ठीक, कौन है x और y। अब उनका अंतर, ठीक, अंतर ही पूछा है, हाँ, तो x माइनस वाई। ठीक, अब उनका योगफल x प्लस वाई। ठीक, ऐसा करते हैं, इनको पहले अलग अलग तरीके से हल करते हैं। पहले लिख लेते हैं x प्लस वाई और उनका गुणनफल एक्स वाई। ठीक, अनुपात में कितने हो जाएंगे, 1, 5, 36। ठीक, पहले एक्स वाई देखते हैं, x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई बराबर कितने हो रहे हैं, 1/5। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 5x माइनस 5y बराबर 5x प्लस, सॉरी जिस साइड हो जाएगा तो x प्लस वाई। ठीक, जिस साइड आएगा तो 4x, जिस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 6y, 2 से काट देंगे तो 2x अपॉन 2x बराबर 3y हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा 2x बराबर 3y, तो x अपॉन वाई बराबर हो जाएगा 3/2। ठीक, क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, अब हम इन दोनों को देखते हैं, x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई क्या हो जाएगा 5/36। ठीक, क्या हो जाएगा 5/36 हो जाएगा। अब इसके साथ तो x बराबर 3 है और y बराबर 2 है, तो 3x प्लस 2x और एक्स वाई की जगह मतलब 3 दूनी 6x स्क्वायर, ऐसे देख लेते हैं, 3x इंटू 2x बराबर 5/36। ठीक, तो आगे क्या हो जाएगा, ये तो योग है, ये गुणनफल है, तो ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर बराबर कितना 5/36। 5 से 5 कट जाएगा, x से 1 x कट जाएगा, 6 से जी 6, मतलब x बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब उनका योगफल कितना था 3x प्लस 2x, तो 3x प्लस 2x बराबर कितना होता है 5x, और 5 गुणा x का मान कितना 6, तो बराबर कितना आ जाएगा 30। ठीक, उतार लीजिएगा इसे। अगला है 29वां, देखिएगा 3 धनात्मक संख्याएं संख्याओं में पहली दूसरी का गुणनफल 42, दूसरी तीसरी का गुणनफल
56, तीसरी पहली का गुणनफल 48 है। तो तीसरी संख्या क्या है? हमें तो ये सवाल लगा लिखते ही ध्यान आ गया, मतलब इसमें तो कुछ है ही नहीं। तीन धनात्मक संख्याओं में पहली दूसरी का गुणनफल 42, दूसरी तीसरी का गुणनफल 56, तीसरी और पहली का गुणनफल 48 है। तो तीसरी संख्या क्या है? देखो एक क्रम बन रहा है 42, 56 और 48। जी आप गुणनखंड मानिएगा तो जी 6 7 का है, जी 7 8 का है और जी 6 और 8 का है। ठीक, तो संख्या क्या होगी? 6 7 8, पहली दूसरी, दूसरी तीसरी और तीसरी पहली। ठीक, कन्फर्म है? तो क्या हो जाएगा? अंतिम संख्या क्या हो जाएगी? हमारी 8 हो जाएगी। बस दैट्स ऑल। क्या कोई फॉर्मूला लगाना है? चार क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में हैं उनमें पहली 3 का गुणनफल 385 और अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? ठीक है, चार क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में हैं उनमें पहली 3 का गुणनफल 385 और अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। माना कि अभाज्य संख्याएं L M N और O हैं। ठीक, 3 है ना, क्रमागत है। और तो पहली 3 क्या हो जाएंगी? L M N, अंतिम 3 क्या हो जाएंगी? M N O। मतलब M N कॉमन आ रहा है, मतलब 385 और 1001 का हमें क्या लेना है? HCF। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब मासा लेना है। तो 385 और 1001 में कौन सी दो चीज़ें कॉमन आ रही? तो हम क्या करेंगे? इन दोनों का मासा लेंगे। तो 385 और 1001, ठीक, लासा लेंगे। 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16 17, 2 तिये 6 1 7 1 3 8 2 385 1 231 4 5 और 1 231 154। तो 7 7 154। तो क्या हो जाएगा? 77 क्या आ जाएगा हमारा? HCF आ जाएगा। ठीक है, मतलब मासा कितना आया हमारा? 77 आया। ठीक, मतलब MN का मान कितना आ गया हमारा? 77 आ गया। हमें पता है कि वो पूछ रहे हैं कि सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी क्या होगी? O होगी ना। तो MNO का मान कितना है? 1001 दिया है। यदि हम उसमें MN का मान रख दें, मतलब भाग दे दें, वो संख्या निकाल लें, तो वो निकल आएगा ना। तो 1001 में हम 77 का हम भाग देंगे। ठीक, तो हम यहाँ पर भाग दे लेंगे 1001 77 एक हम 77 चला जाएगा। तो कितना बचा? 3 8 2
और 1, ठीक। और फिर 3 बार जाएगा, 3 7 21, 21 2 23, ठीक। तो ये कितनी बार चला गया? 13 बार। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी हमारी? 13 हो जाएगी। बता लीजिएगा। अगला देखते हैं, दो संख्याओं का योगफल 16 है तथा गुणनफल 55 है, तो उनके व्युत्क्रम का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो संख्याओं का योगफल 16 है तथा गुणनफल 55 है, तो उनके व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक, दो संख्याओं का योगफल मतलब x + y 16 और गुणनफल x y बराबर 55। अब उनका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब x 1/x + 1/y, इन्हें हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? x + y/xy। हमें x + y बराबर कितना दिया था? 16 दिया था, और x y बराबर 55 दिया था। बस यही तो आंसर है। ठीक, तो इसी बेसिक जैसे प्रश्न आगे हैं उन्हें आप हल कर दे रहिएगा। और फिर मिलते हैं कल एक नई कड़ी के साथ नंबरिंग सिस्टम में। तब तक आप रिवीजन करते रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जो कुछ डाउट हो वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या व्हाट्सअप या टेलीग्राम कुछ भी गोती इंडिया डालिएगा, आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।